तैयारी कर चुके हैं, भले किसी को पता नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं रखते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो सभी भाई बहन इस समय वचन के लिए तैयार हैं। आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस समय संडे स्कूल छोटे बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, तेरे अनुग्रह की दृष्टि इन छोटे बच्चों के ऊपर हुई। प्रभु जी, हम इस समय एक एक बच्चों को आपने कहा है जैसे 28:11 में कि मैं टुटलाती जुबान से, लड़खड़ाती बोली से मैं बातचीत करूंगा। इन बच्चों के द्वारा वचन से प्रभु जी आपने हमें बोला और बातचीत किया। ये जुबान तो हमारा, लेकिन प्रभु जी वचन और शब्द आपकी ओर से रहे, सुनने वाले का हृदय छिद जाए और सब भाई बहन परमेश्वर के वचन को आत्मा से और सच्चाई से ग्रहण करें। हमारी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, इस कलीसिया के सभी भाई बहनों को आशीर्वादित कीजिए और किसी बात की घटी ना हो। और इसलिए मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ, थोड़ा समय हमारे पास रह गया प्रभु जी, इन थोड़े समय में अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाकर तेरी इच्छा के अनुसार आशीष को हम पा सकें। सभी भाई बहन को पूरे ध्यान से सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए आप मदद कीजिए और सहायता कीजिए। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य सुंदर यीशु के नाम, आमीन। सब लोग जोर से हालेलुया बोलेंगे। आज हमारे पास प्रभु ने हमें एक मौका दिया, जगह दिया, स्थान दिया है, जिसके बदौलत आज हम सभी भाई बहन प्रभु के उपस्थिति में आके, प्रभु के सानिध्य में आके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु के नाम की महिमा। और जिस द्वार को प्रभु एक बार खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और उस पर अधोलोक का फाटक कभी भी प्रबल नहीं हो सकता। सब लोगों को ये वचन पता है। वो इसलिए जितना भी हमारे ऊपर विपत्ति लाता है, शैतान परेशानियां लाता है, उसके पीछे कारण रहता है हमको डिस्टर्ब करना, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमी होता है, या हमारी प्रार्थना में कुछ घटी होता है, या एक मन एक चित न होने के कारण, मन मोटा होने के कारण कोई किस तरफ खींच रहा है, कोई किस तरफ खींच रहा है। तो इस एक मन एक चित न होने के कारण प्रभु ने क्या बोला, जब 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। जोर से बोले हालेलुया, प्रभु के नाम की। अब यहाँ बैठे हैं और आपका मन यहाँ नहीं है, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा क्या? आप यहाँ आए हैं तो बड़े ध्यान से आइए, हियाव के साथ आइए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका उपस्थिति यहाँ पर है, सच्चे मन से आइए, साफ मन से आइए, साफ हृदय से आइए, ताकि यहाँ पर जब हम आए तो प्रभु की उपस्थिति में हम स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें और उसकी भक्ति आराधना कर सकें। मेरे पास वचन तो अद्भुत है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। है तो ध्यान से सुनिए, अपना पूरा ध्यान वचन के ऊपर लगाइए। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, 2 राजा 2 किंग। मैं क्रिसमस संदेश के दिन क्रिसमस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक अलग ही संदेश बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ निकालिए 2 राजा उसका 13वां अध्याय, 2 किंग चैप्टर 13 और उसका 14 वर्सेस से जरा पढ़ेंगे। एलिशा को सुनिए, एलिशा कौन है सबको पता है? बताने की आवश्यकता है क्या? सब जानते हैं एलिशा कौन है? भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ता, और एलिया का टहलुआ। जोर से बोले हालेलुया। और डबल मिशन, उसको क्या मिला था? डबल अभिषेक मिला हुआ था, लेकिन वो क्या हो गया? रोग लग गया, उसको रोग लग गया। तो रोग से हम किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जोर से बोले हालेलुया। रोग किसी को भी लग सकता है। बीते समय में मुझे लग गया था, मुझे ऑपरेशन के दौर से गुजरना पड़ा। जोर से बोले हालेलुया। तो रोग हमारे आत्मिकता की पहचान नहीं है। रोग किसी को भी लग सकता है और उस रोग से लोग मर भी सकते हैं। और एलिशा यहाँ पे क्या हुआ? मर गया। उसको रोग हुआ और उस रोग से उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया। यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। बस आगे हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सीधा 21 वचन को पढ़ेंगे, 20 और 21 को पढ़ेंगे। तब एलिशा मर गया। अब उस रोग के कारण एलिशा क्या हो गया? मर गया। जोर से बोले हालेलुया। इस मृत्यु को देखें, मृत्यु क्या कारण है? रोग।
साधारण लोग भी मरेंगे, बिना बीमारी का भी लोग मरेंगे। जैसे वचन के अनुसार लिखा है, एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानी अध्याय 9 वचन 27। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो चाहे वो बीमारी से मरे या अपनी मौत मरे, सामान्य अपनी उम्र पूरी करके, अपनी दौड़ पूरी करके मरे, मौत तो होना है, मौत तो होना। जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पर एलीशा रोगी हुआ और एक दिन ऐसा आया कि उस रोग के कारण वो मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। मोआब के दल क्या करते थे? देश पर आक्रमण करते थे। इस्राएल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को हाँ। मिट्टी दे रहे थे। देखिए, और मौत में और इस मौत में कुछ तो फर्क है। जोर से बोले हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 116 में क्या लिखा है? धर्मी जन की मृत्यु क्या रहती है? जोर से बोले हालेलुया। धर्मी जन की मृत्यु परमेश्वर के लिए क्या रहता है? महिमा के लिए होता है। ये धर्मी पुरुष है। एलीशा कौन है? और उसकी मृत्यु हो रही है और उस मृत्यु के बाद भी 1 साल के बाद वो उसके सामर्थ्य के चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। आइए आगे वचन में बहुत अच्छी बात वहाँ पे लिखा हुआ है। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। लोगों को पता नहीं था कि एलीशा का कब्र के शव 1 साल के बाद कब्र क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। किसी को याद नहीं रहता है कि यहाँ पर किसी को दबना है। वो लोग गलती से उस जगह पे क्या कर दिया? जल्दबाजी में डाल दिया वहाँ पर एलीशा के कब्र में डाल दिया। उस व्यक्ति को डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। हालेलुया। देखिए, मृत्यु तो हुआ। जोर से बोले हालेलुया। हमारे यीशु मसीह की भी मृत्यु हुआ। कैसे मृत्यु हुआ? क्रूस में उसको मारा गया। यशायाह की 53 अध्याय में लिखा है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही पापों के लिए उस पर, हमारे दुखों को उसने क्या कर लिया? और उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? यहाँ तक कि उसने मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। और मृत्यु के बाद जब वो जी उठा, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 में लिखा है, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, निश्चय मैं बहुतों को अपनी ओर खींच लूंगा। एलीशा भी मरने के बाद भी एक व्यक्ति को क्या दे रहा है? जीवन दे रहा है। बोले हालेलुया। आप भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, एलीशा मरने के बावजूद भी सामने वाले को जिंदगी दे दिया और हम तो जीवित हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं भी जीवित हूँ? जो मरे हुए हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनका आवाज नहीं देगा। लेकिन जो यहाँ पे मानते हैं मैं जिंदा हूँ, वो जोर से बोले हालेलुया। क्या हम लोगों को जीवन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। क्या हम लोगों के लिए जीवित रहने का कारण नहीं बन सकते हैं? तो जोर से बोले हालेलुया। और जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भैया एक गाना गाते हैं, जीवन का क्या है बोलते हैं? जीवन का नियम है। जीवन का क्या है? नियम है। जीवन का नियम क्या है? हम प्रभु से क्या रहे? लिपटे रहे, जीवित रहे प्रभु के नाम की। और जितने लोग प्रभु से लिपटे हुए हैं, जितने लोग प्रभु में जीवित हैं, वो जीवन देते हैं। लोगों को क्या देते हैं? जीवन देते हैं। जैसे एलीशा मरने के बावजूद भी ये जीवन दिया और हम तो जीवित हैं। हम हजारों लोगों को जीवन दे सकते हैं। हजारों लोगों को जीवन को प्रभु के पास ला सकते हैं। भाई बहन, मैं आपसे और प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता कि हम क्या करें? न्याय के साथ काम करें और धर्म के से प्रीति रखें और प्रतिदिन अपने परमेश्वर के साथ हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन बिताएं। जब ऐसा जीवित रहेंगे तो आपके जीवन और मेरे जीवन के द्वारा बहुत लोग जीवन को पाएंगे। बहुत लोग जीवन को क्या करेंगे? पाएंगे। मेरे साथ आइए, अब जीवन के नियम बताता हूँ। आइए मेरे साथ नीति वचन अध्याय 1 और उसका 10 से लेकर के
जरा पढ़ते जाइए, हे मेरे पुत्र, सुनिए ध्यान से। अब जीवन का नियम ध्यान से सुनते जाइए। हे हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए पापी लोग तुझे क्या करें? फुसलाए फुसलाए, तो उनकी बात ना मानना। उनकी बात तू ना मानना। यही हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे बात ध्यान से। पापी लोग, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी, पाप की सैलरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और पापी लोग तुझे क्या करे? फुसलाए, उनकी बात ना मानना। तो उनकी बात तू ना मानना। यदि वे कहे, और वो यदि कहे हमारे संग चल, हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए। देखिए पापी लोगों का काम क्या है? हत्या। और यूहन्ना 10:10 हमें क्या बताती है? चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, घात करने, चोरी करने। घात क्या चुराता है? मैं बीते समय बताया हूँ। एक स्वर में बोलिए, हमारी आत्मिकता को चुराता है। चोर चोरी करना। घात क्या करता है? हमारे प्रार्थना की दीवार को क्या करता है? ढाता है। और क्या इस चीज को नाश करना चाहता है? उधार को नाश करना, हमारे विजन को नाश करना, दर्शन को। दर्शन को। आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सबके जीवन में एक उद्देश्य, एक दर्शन, एक लक्ष्य, बुलाहट के साथ आए हैं। हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति को बुलाना चाहें तो एक बार आप बुला सकते हैं। किसी को उंगली पकड़ के चलाना है तो एक बार से, 2 बार से, 4 बार आप उंगली पकड़ के चर्च में ला सकते हैं। और यदि वो ना आना चाहे तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे जो आते हैं उनको प्रभु लेकर आता है और प्रभु अपनी स्वेच्छा से आता है। जोर से बोले, हमें किसी प्रकार का आप पर हम दबाव नहीं डालते, आपको आना ही पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। जिसको प्रभु लेकर आएगा वो जरूर आएगा, और जिसको प्रभु स्थिर रखेगा वो जरूर स्थिर होगा। इसलिए चोर किस पर काम करता है? आज्ञा न मानने वालों पर क्या करता है? वो घात लगाता है। घात लगाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए भाई बहन, हम लोग आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले भाई बहन यहाँ पे हैं। तो हम पर शैतान का दांव नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, शैतान का दांव हम पर इसलिए नहीं चलेगा कि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। अभी अब उसकी युक्ति क्या है हमारे विषय में? हमारे विषय में नाश की युक्ति है। नाश करना, हमारे आत्मिकता को चुराना, हमारे दर्शन को क्या करना? घात करना। और इस तरह से वो कलीसिया में घुस आता है, हमारे जीवनों में क्या आता है? घुस आता है। तो ऐसे पापी मनुष्यों के साथ उसके फुसलाने के, और जब वो कहेगा आओ हम क्या करने जाए? हत्या करने जाए, घात करेंगे, हम निर्दोषों की ताक में रहें। या निर्दोष, जो निर्दोष लोग हैं। मैं एक बहन को बातों को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं उससे बातचीत भी नहीं करता हूँ, ना मेरे पास उसका नंबर है, ना मैंने कभी उससे मेरी पर्सनली कभी बातचीत नहीं हुआ। और आके कभी कभार मेरे से प्रेयर कराती थी। और एक बहन से कहने लगी कि पास्टर कैसा है, तुमको क्या मालूम, तुम तो अभी आई। मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी युक्तियां, इतने प्लानिंग, वो नहीं है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। और आते ही उनको मेरा पूरा हिस्ट्री उसको पता चल गया। मैं तो सोचा इसके अंदर बहुत ईश्वरी शक्ति आ गया है कि कोई दूसरा शक्ति आ गया है, मेरा सब कुछ जान गया। मैं भाई बहन आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे कई लोग तो 15 साल से जानते हैं, मेरे बारे में अभी तक उनको पता ही नहीं। मेरी सच्चाई अभी तक कितने लोगों को पता नहीं है। कितने लोगों को यह पता नहीं है कि मैं 25 सालों में किस तरह से प्रभु के साथ बिताया हूँ जीवन। जोर से बोले हालेलुया। मैं हर छोटी सी छोटी तकलीफ से गुजर के आपके सामने खड़ा हूँ। और यदि प्रभु मेरे साथ ना होता, मैं कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जोर से बोले हालेलुया। तो किसी के बारे में जाने भी ना, किसी के फुसलाने में नहीं आना। यदि वो निर्दोष को घात करने के लिए कुछ युक्ति रचता है तो वो व्यक्ति किसके प्रभाव में है? इसलिए ऐसे पापियों के साथ, ऐसे क्या लिखा है वहां पे? फुसलाने वालों के साथ, ऐसे पापियों के साथ उसके फुसलाने में ना जाना। और यदि वो कहे
कि हमारे संग चल, कि हम हम हत्या करने घात लगाए, हम हम निर्दोष को घात में रहे, आग में रहे, तो हम हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका युक्ति है भजन संहिता 10:9 में क्या लिखा है? सिंह जैसे घात करने के लिए झाड़ी में छुप कर बैठता है, उसी प्रकार वो दिन को पकड़ने को ताक में रहता है और दिन को घसीट ले आता है, तब उसे पकड़ लेता है। जो से बोले हालेलुया। इसीलिए पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान उस सिंह के समान घात में लगा रहता है, कब किसी वो फाड़े। ऐसे फुसलाने वालों के बातों पर आप ना आए। समझ में आ रहा है तो बोलिए हालेलुया। हमें सचेत रहना चाहिए। और ऐसे पापियों के साथ भजन संहिता 1 पहला वचन में क्या लिखा है? धन्य वह पुरुष, धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों को युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों की मंडली में इकट्ठा करने वालों के साथ रहता है। हमें बार बार कदम कदम में विरोधी शैतान का हमारा सामना होता है। और हमारा ये बैटलफील्ड जो होता है, युद्ध का जो क्षेत्र है, कहाँ पर है? एक स्वर में बताइए, कहाँ पे चलता है ये आत्मिक युद्ध? किधर चलता है? हमारा मांस और लहू से युद्ध नहीं है। समझ में? हमारे दिमाग में चलता है, ब्रेन में क्या रहता है? हर समय यही बैटलफील्ड है, युद्ध का स्थान है। इसी में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। बाइबल स्पष्ट बता रहा है, पापियों के साथ फुसलाने में नहीं जाना। जोर से बोले हालेलुया। और निर्दोष को घात में नहीं बैठना, क्योंकि निर्दोष जो होते हैं वो परमेश्वर के लोग होते हैं और दुष्ट लोग किसके होते हैं? और प्रभु उनका न्याय करेगा। प्रभु सा क्या करेगा? आगे जब हम 19 वचन तक पढ़ेंगे आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई देगा। हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हो के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर देंगे। धर्मी को लूटेगा तो धर्मियों के पास क्या मिलेगा? बोलिए जरा। अनमोल पदार्थ मिलेंगे। सुनिए ध्यान से, आपके पास क्या है? सबसे अनमोल चीज क्या है? बहन की गवाही आपने सुना, 6 साल तक उसको प्रभु ने आशीर्वाद दिया और इतना आशीर्वाद दिया कि वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मानो आकाश के झरोकों को खोल के उसके सामने रख दिया। जोर से बोले हालेलुया। तो निर्दोष लोगों को यदि घात करेगा तो उनके जीवन से क्या मिलेगा? बोलिए, अनमोल पदार्थ क्या है? जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को घात किया और घात के लिए पकड़वा दिया, और जब उसको पता चला कि मैंने एक धर्मी को घात के लिए पकड़वा दिया, क्या मिला उसको? जोर से बोले हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को मालूम पड़ा कि यह धर्मी पुरुष है और धर्मी एक निर्दोष है, और उसने क्या किया? फुसलाने में आया, शैतान के फुसलाने में आया और किसकी इच्छा पूरा किया? जोर से बोला। कितने ऐसे भाई बहन हैं जो प्रतिदिन शैतान की इच्छा को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। आप समझ पा रहे हैं तो बोले हालेलुया। इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों के साथ मंडली में नहीं खड़ा होना, पापियों के साथ नहीं बैठना है, फुसलाने वालों के साथ में उठना बैठना नहीं है। इसीलिए 2 कुरिन्थी चैप्टर 6 वर्सेस 14 क्या लिखा वहां पे? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो और न पापियों के साथ खड़ा हो। विश्वासियों के साथ असमान जुए में, विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? या ज्योति और अंधकार का क्या संगति? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है? विश्वासी के साथ एक विश्वासी का अविश्वासियों के साथ क्या नाता? समझ पा रहे? अभी हमें हमारे चाल चलन किसके साथ संगति हमारा? और एक वचन है 2 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है। किसी को मिलता है तो पढ़े। 2 पत्रस पहला अध्याय उसका 18 वचन।
तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। पहला पत्रस दूसरा पत्रस पहला अध्याय 18 वचन। यही तब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर नहीं, पहला पत्रस ले वचन कौन सा? 2 का 18 1 का 18 दोनों में से देखिए। वे व्यर्थ घमंड की बातें करते हैं। हे सेवकों, हे सेवकों, हर प्रकार के कहाँ पे लिखा है? 2:18 दूसरा का 18 दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 18 पहला पत्रस पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 वचन। हे सेवकों, हे सेवकों, हर प्रकार के हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले हैं जो भले और नम्र हो, पर और उनके उनके साथ भी भी जो कुटिल हो। यहाँ पर एक जगह पे बाइबिल हमें बताती है उनके साथ हमको रहना पड़ेगा। जानिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके साथ हमें रहना पड़ेगा। रहना चाहिए नहीं, रहना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छी बात है, बुरा है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर जो अधिकारी है, किसी को स्वामी किसी को दास नियुक्त किया, किसी को अधिकारी किसी को सेवक नियुक्त किया है। जैसे हमारा इंचार्ज हमारे साथ काम करता है, अब वो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, और बुरा है तो भी हमको उनके साथ अच्छा रहना पड़ेगा। सुन रहे तो बोले हालेलुया। वहां हमको रहना पड़ेगा। लेकिन एक पापी के साथ जो दुष्ट युक्ति निकालता है, उसके फुसलाने में हमको नहीं रहना है। आप वहां पर स्वतंत्र है कि गुलाम है? स्वतंत्र है। और हमारे अधिकारी अच्छा नहीं है तो वहां पे हम कौन है? सेवक है। हम क्या है वहां पे? सेवक है। हमें उनकी अधीनता स्वीकार करना है। लेकिन जो हम स्वतंत्र हैं, पाप करने के लिए स्वतंत्र हैं, नहीं करेंगे, दुष्टों के चर्च नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। प्रभु के चर्च में नहीं आएंगे, हम स्वतंत्र हैं। प्रभु के साथ कलीसिया में जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। स्वेच्छा। किसी को कोई मजबूरी है क्या? कोई दबाव है क्या? लेकिन किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, हमारे पास विवेक है। आमीन। और इसी विवेक के ऊपर शैतान क्या करता है? काम करता है। हमारे पास क्या है? एक विवेक है। और इस विवेक में एक युद्ध चलता है, ये उसको बोलते हैं आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वेलफेयर। जोर से बोले हालेलुया। एक आत्मिक युद्ध हर एक आत्मिक व्यक्ति के साथ होता है। मैं किसके साथ संगति करूं, किसके साथ ना करूं, तो बाइबिल बताती है दुष्टों के साथ संगति नहीं करो, पापियों की मंडली में खड़ा नहीं, फुसलाने वाले के साथ, अंधेर करने वालों के साथ नहीं जाना। हम नीति वचन में हैं, वापस आइए अपने वचन पे। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हाँ, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, उनके संग मार्ग में न कभी भी चलना। उनका एक बटुआ होगा। चोरी करने के बाद जब बंटवारा आता है तो एक बोलेगा मैं 50% लूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 75% लूंगा, और किसी को बोलेगा मैं काना बांटे दे लेना पड़ेगा। अब चारों में सहमत होगा क्या? नहीं। आपस में क्या होते हैं? लड़ भिड़ते हैं और वापस जाके पकड़ा जाते हैं। बाद में क्या हो जाता है? पकड़ा जाता है। दूध हो गया, दून हो गया। जोर से बोले हालेलुया। वो एक बात में कभी भी सहमत नहीं होते। और यदि कलीसिया में भी, ध्यान से सुनिए भाई बहन, आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, कलीसिया में यदि हम एक बात में सहमत नहीं होंगे, क्या प्रभु हमारे बीच में रहेगा? बाइबल स्पष्ट बताती है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ। दुष्ट लोग कभी भी एक बात में सहमत, लेकिन क्या कहेंगे? हम अनमोल पदार्थों को क्या करेंगे? लूट लेंगे, और हम चारों का क्या होगा? एक ही बटुआ होगा। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जोर से बोले हालेलुया। हमको 19 वचन तक पढ़ना है। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं। वे बुराई ही करने को क्या करते हैं? दौड़ते हैं। और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। सुनिए, बुराई करना, इफिसियों की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 31 वर्सेस में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है बुराई को और हर प्रकार के विरुद्ध बातों को अपने जीवन से क्या कर दो? दूर कर दो लिखा है।
जरा किसी को मिल रहा है तो 4 का 4 का 21 31 4 का 31 सब प्रकार की सब कड़वाहट प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और प्रकोप और क्रोध और क्रोध और कलह और कलह और निंदा और निंदा, सब वैरभाव समेत ये सब बुराई की श्रेणी में आता हमसे है। दूर की जाए, हमसे क्या किया जाए? दूर की हमारे बीच में से ये कलह, विद्रोह, बुराई, निंदा निंदा दूर किए जाए। दूर किए जाए। जोर से बोले हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बुराई करने वाले, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। अब देखिए, ये करने से, लूटने से, यदि एक उदाहरण दिया, बहुत सुपर उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। पंछी के देखते यदि जाल डालेंगे तो एक भी पंछी उसमें आके फंसेगा? वो काम क्या रहता है? व्यर्थ रहता है। उसी प्रकार के जितने भी बुरे काम है, निंदा करना, जिसको हमें फेंक देना चाहिए बोला, बैर भाव रखना और किसी प्रकार के कड़वाहट मन में रखना, सब निकाल के क्या कर देना? फेंक देना। और नहीं फेंके, उसको यदि पकड़ के रखते हैं तो बिल्कुल किसके समान है? व्यर्थ है। पंछी के देखते ही यदि हम जाल फैलाते हैं, एक भी पंछी उसमें आके फंसेगा नहीं और हमारा सारा परिश्रम क्या ठहरेगा? व्यर्थ ठहरेगा। आपका चर्च आना भी व्यर्थ ठहरेगा, आपका संगति करना भी व्यर्थ ठहरेगा। यदि बगल में बैठ के मनमुटाव के साथ यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल कैसा लगेगा? पंछी के देखते ही जाल फैलाने के बराबर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? वो हाथ हिला के बोल सकते हैं हालेलुया। और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। हाँ, और अपने प्राणों को घात में डाल रखते हैं। सब लालचियों को क्या लिखा है? सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। अब ये पाप, लालच जो है, मनुष्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है। पाप की लालच के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इतनी दुर्दशा में पड़ जाता है। लालच बहुत बुरी बला करके हम एक कहावत सुनते हैं, सही है क्या? किसी ने सुना है? लालच बहुत ही, अभी कभी लालच करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा, बुराई में फंस जाएंगे, है ना? लालच बहुत ही बुरी बला है। प्रभु के नाम की। अब इसे नीति वचन में दूसरा अध्याय में आएंगे। नीति वचन उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 वचन से जरा पढ़ेंगे। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से हाँ, और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस वचन को। बुराई करने वालों से क्या रखे लिखा है? उसके मार्ग से और उलटफेर की बात करने वाले से बचाए, तुझे बचाए रखे। ये एक मार्ग है। हमने यूहन्ना 14:6 में क्या पढ़ा? यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। जिस मार्ग में इस कलीसिया को चलना, वो मार्ग यही है कि हम बुराई से क्या रहे? लालच से हम क्या रहे? फुसलाने वालों से हम क्या रहे? उलटफेर की बातों से हम क्या रहे? कहने वालों से बचाए, बचे रहे। जोर से बोले हालेलुया। चर्च में कभी भी किसी को बुराई करो, निंदा करो, उसकी चुगली खाओ या उसके डाह करो, ऐसा सिखाया जाता है क्या? खेती करने वाले कितने लोग हैं? खेती से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं? आप जब बीज बोते हैं तो बीज को बोना पड़ता है और घास फूस को नहीं बोना पड़ता है क्या? वो कैसे आ जाता है? उसी प्रकार बुराई हमारे ऊपर ऑटोमेटिक आता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? उस ऊट कटारे को निकाल के फेंकना पड़ता है। और अच्छे बीज जो परमेश्वर का वचन है, जबरदस्ती खोचना पड़ता है। रोपा लगाए हैं? रोपा लगाए हैं? ऐसा भी उसका ये पकड़ के सीधा जमीन में गाड़ना पड़ता है। इसीलिए वचनों को आपके भेजे में, खेत में, हृदय में खोचना पड़ता है बार बार। और घास फूस जो है, बुराई जो है, निंदा जो है, अपमान जो है, इधर उधर की बातें जो है, ऑटोमेटिक जैसे सुपा बेनी उड़ता है ना, पंछी उड़ता है ना, ऐसा उड़ के आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान बन गया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। और आगे वचन को देखिए। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। देखिए, जो खराई के मार्ग को छोड़ेगा वो अंधेरे मार्ग में चलता है। जो बुराई करने से, अभी हमारे पास 2 मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग। यीशु ने कहा ना,
सख्त है वो फाटक जो जीवन को जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग विनाश को जाता है। हम जिस मार्ग में है, सब लोग एक स्वर में बोलिए, कौन सा मार्ग है? जीवन का मार्ग है, सत्य मार्ग है, जिसमें सभी भाई बहन को क्या करना है? चलना है। और बुराई के मार्गों को क्या करना? छोड़ना है। और जितने भी बुराई हमारे मन में, हृदय में शैतान ने बो रखा है, बिन बुलाए मेहमान बन के सुपा बेनी की तरह आके घुस आया है, उसको निकाल फेंकना है। और परमेश्वर का वचन रूपी बीज को जबरदस्ती क्या करना है? हृदय में लगाना है। जोर से बोले हालेलुया। आपको जबरदस्ती यहाँ पे वचन को प्रचार किया जाता है, सही है? कि यहाँ पे निंदा की बातें बोला जाता है। हमने आज तक आपको परमेश्वर के गुड़ वचनों को और रहस्य को आपके सामने हृदय में जबरदस्ती करके कोचने की हम कोशिश करते हैं, ताकि आपका हृदय बीज परमेश्वर के वचन से, कुलुसी चैप्टर 3 वर्सेस 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो और सिद्ध ज्ञान के द्वारा एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और मन में आत्मिक गीत गाया करो, भजन और कीर्तन को गाया करो। जोर से बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये हमें आगे, ये मार्ग में हमको चलना, इस मार्ग में हमको, लेकिन बुराई के मार्ग में हमको नहीं। इसलिए आइए, और हमें नीति वचन क्या बताते हैं? जो बुराई करने से क्या होता है? आनंदित होते हैं, और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों से मगन रहते हैं। उलट फेर की बातों से क्या होता है? मगन रहते हैं। अभी किसी की निंदा चल रहा है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम भी क्या है? उसी दुष्ट है। समझ में आ रहा है ना? हमको उस मार्ग में है, चौड़े मार्ग में। और यदि किसी भाई का बुराई चल रहा है और आपको तकलीफ हो रहा है, मैं लास्ट वीक में एक भाई को, एक प्रभु के दास को मैं अपने पहचान वाले एक बहन के घर उसको भेजा, जाइए उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको आपकी मदद की जरूरत है। वो भाई गया और वो बहन ने मेरी निंदा शुरू कर दी, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला। तो प्रभु के दास ने कहा, देखिए बहन, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसके बारे में बोल रहे हो ना, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और आज यदि मैं कुछ हूँ तो उनके प्रार्थना के बदौलत। इसलिए आप जो बोल रहे हैं ना, तो आपने जरूर कुछ ऐसा बात उनको कहा होगा, तब ऐसा आपको सजेस्ट करेंगे। अभी कोई भाई या बहन शादी के लिए मुझे बोलेगा, 2 फोटो दिखाएगा, इसमें से किसको शादी करो, मैं क्या बोलूंगा? बोलिए क्या भाई, चुनाव तो आपने कर लिया 2 लोगों को, उसमें से एक को आप ही को चुनना, मैं थोड़ी चुनूंगा भाई। मैं क्या मार्ग दिखाऊंगा आपको? इतना बोलता, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे लिए प्रभु का ओर से पवित्र जन मेरे जीवन में आए, ऐसा प्रार्थना करने के लिए बोले तो मैं प्रार्थना कर सकता हूं। सारा चुनाव आप करें, सारा गड़बड़ी आप करें, ठीक है? किसके ऊपर फोड़ेंगे? ध्यान से मेरी बात को सुनिए। लेकिन उस भाई ने अच्छे से उसको सिखा दिया, उसको अच्छी तरह से उसको बता दिया, क्योंकि वो मेरी सच्चाई जानता है। जोर से बोले हालेलुया। समझ पा रहा है? जब आपकी निंदा चले तब आपको क्या करना? किसी की निंदा आपके सामने किया जाए तो आपको क्या करना? बोलिए जरा, आनंद लेना है, वहां से निकल जाना है। प्रभु के नाम, उसकी सच्चाई आपको मालूम है तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। प्रभु के नाम की स्तुति। और आगे पढ़ेंगे। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। हालेलुया। किससे बचेगा? पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, हाँ। और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। 18 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वचन को अंडरलाइन करिए। उसका घर मृत्यु के ढलान पर है, और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाई जाती है। जोर से बोले हालेलुया। जैसे पहला भजन संहिता नीति वचन में हमने क्या पढ़ा, उसका जाल बिछाना क्या है, उसका परिश्रम क्या है, व्यर्थ है। उसी तरह से ऐसे काम करने वालों के साथ क्या होता है, उसका डगर कहाँ पर है? उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, मृत्यु की ढलान पर, और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में। मेरे साथ आइए जरा एक और वचन को देखेंगे। ये सारा खेल किसका रहता है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय
हम 32 से लेकर के पढ़ेंगे 32 से। तुम सत्य को जानोगे, क्या लिखा है? तुम सत्य तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और आगे उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सुनिए, जो कोई क्या करता है? पाप करता है। और पाप के दास अब वो पाप का क्या बन जाता है? दास बन जाता है। देखिए, ये एक मार्ग है जो पाप कराता है और एक मार्ग है जो जीवन लाता है। प्रभु के नाम की तो शैतान हमेशा क्या लाएगा? मृत्यु, पाप कराएगा। और पाप क्या होता है? याकूब की पत्री में 1:13 में लिखा है, अभिलाषा गर्भवती, और वो बढ़ जाती है तो पाप को उत्पन्न करती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु तक पहुंचा देता है। जोर से बोले हालेलुया। सबको ये बात मालूम पड़ रहा है? तो शैतान हमको मृत्यु तक पहुंचा देता है। और ऐसे से काम करने वालों का डगर, उसका घर, उसका चौखट कहाँ पर है? मृत्यु के ढलान पर है, जो कहाँ पर जाके रुकती है? मृत्यु में जाकर रुकती है। जबकि हमने कौन सा मार्ग लिया है? जीवन का मार्ग, सत्य का मार्ग, जीवन का मार्ग, सकरा मार्ग, सीधा मार्ग, राजमार्ग, जिसमें मूर्ख व्यक्ति भी चले तो नाम भटकेगा और कोई अशुद्ध जन उसमें चल नहीं पाएगा। कोई भी अशुद्ध जन उसमें चल नहीं पाएगा। और शुद्ध जन है और वो मूर्ख भी है, कभी नहीं भटकेगा, तब कभी भी वो नहीं भटकेगा। जोर से बोले हालेलुया। हम उस राजमार्ग में, कौन से मार्ग में? जो कहाँ पहुंचाती है? जीवन को पहुंचाती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आगे 34 वचन को पूरा करेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कि पाप करता है वो पाप का वो दास पाप है। का दास हो। दास सदा घर में नहीं रहता, ध्यान से सुनिए, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा। और यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 क्या बोलता है? मैं अपने घर आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया, वे मेरे बेटे और बेटी होने का। सुनिए ध्यान से, हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं। हम सदा कहाँ रहेंगे? घर। घर का आत्मिक अर्थ क्या है? स्वर्ग, पिता के साथ। जोर से बोले हालेलुया। परंतु दास सदा घर में नहीं रहता, वो घर में नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा? जैसे अभी बताया, उसका घर कहाँ पर रहता है? मृत्यु की ढलान, मृत्यु की ढलान पर रहता है। जोर से बोले हालेलुया। और उसका मेन सूत्रधार कौन है? उसका मेन सूत्रधार 44 वचन में लिखा है। आइए जरा उसी 8 का 44 तुम में अपने पढ़ेंगे। पिता शैतान से हो। देखिए, शैतान क्या है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं और को अपने पिता की लालसाओं को तुम क्या करते हो? पूरा पूरा करते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर वो स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता, हाँ, अपने स्वभाव ही से वो बोलता है, अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, और वह झूठ का क्या है? वो पिता है। जोर से बोले हालेलुया। हम जिस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं वो कौन सा मार्ग है? सत्य का मार्ग, यीशु का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? यीशु का मार्ग है। और यीशु के मार्ग में झूठ नहीं चलता। यीशु के मार्ग में झूठ, इसलिए गिनती के पुस्तक उसका 23 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले और अपनी इच्छाओं को बदले। तो परमेश्वर कभी भी, यीशु अपना इच्छा को कभी भी हमारे लिए नहीं बदलता है। जोर से बोले हालेलुया। हमें भी सत्य मार्ग से अपनी इच्छा को नहीं बदलना है। एक ही मार्ग को हमें पकड़ लेना है, सकरा मार्ग को, जिसमें हमें क्या मिलती है? जीवन को पहुंचाती है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से जरा हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कि कहलाए, हम परमेश्वर के क्या संतान संतान हैं। कहलाए, और हम हैं भी। देखो, पुत्र हमेशा कहाँ रहता है? घर में, संतान घर में रहता और दास घर में कभी भी। और दास का अर्थ मैंने बताया, कौन है दास? है। जो पाप करता है वो पाप का क्या बन जाता है? दास बन जाता है।
और जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, वो कभी भी घर में नहीं जा सकता। लेकिन जो पुत्र है वो हमेशा घर में रहता है। तो यहाँ पे देखा, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया। कितने लोग अपने को कह रहे हैं कि मैं पुत्र हूँ हालेलुया। या पुत्री हूँ। यस। जो कहता है मैं पिता का क्या हूँ, पुत्र हूँ, मैं पिता का बेटा हूँ, यस। उसको पिता ने क्या किया है, देखो हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हमको पिता ने कैसा प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाए। हम हैं भी, और हम हैं भी। इस कारण संसार इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उन्हें भी नहीं जाना। उसने यीशु को नहीं जाना, उसने यीशु को, तो हमें भी लोग नहीं जानेंगे। और आगे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ और होंगे। क्या कुछ न होंगे। इतना जानते हैं हाँ। कि जब वो प्रकट होगा, जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान हम होंगे, उसके समान होंगे। जो हालेलुया। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो जैसा वो है, हम उसको वैसा ही देखेंगे। और जो कोई उस पर आशा रखता क्यों है, कोई, हम सब लोग इस बात पर आशा रखते हैं, किस बात पर, कि हम उसके कि संतान यीशु हैं। कैसा है और हम यीशु के संतान हैं। तो एक दिन हम भी वैसे यीशु के जैसे ही हो जाएंगे। हो जाएंगे। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, हाँ, वह अपने आप को वैसा वैसा ही पवित्र करता है, पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। लेकिन जो कोई पाप करता है, वो व्यवस्था का विरोध करता है। और वो किसका विरोध करता है? व्यवस्था का। देखिए, हमारे पास रास्ता है, एक अच्छा रास्ता है, सकरा रास्ता है, चॉइस है हमारे पास, और दूसरा चौड़ा रास्ता है, विनाश का रास्ता है। अच्छे रास्ते में जीवन प्रभु जीवन देता है, लेकिन वहीं पर दूसरा मार्ग भी है। कभी भी इंसान भटक सकता है। चांस आप चौखट में पहुंच के, आप स्वर्ग के द्वार में पहुंच के भी वंचित हो सकते हैं। इसीलिए हमें संगति करना जरूरी है, इसीलिए हमें पवित्र बने रहना जरूरी है। यीशु ने क्या बोला, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। जोर से बोले हालेलुया। बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? पवित्र बने रहने के लिए क्या करना होगा? प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु के साथ संगति करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? पहला तिमुथी 4:5 में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तुएं क्या हो जाती है? शुद्ध और पवित्र हो जाती है। यदि मेरा हृदय को शुद्ध होना है तो निरंतर हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमें पवित्र बने रहना है तो निरंतर हमें वचन पढ़ना चाहिए। ये दो चीजें हैं। जैसे कबूतर के दो पंख होते हैं, वैसे एक आत्मिक विश्वासी भाई बहन के दो पंख हैं। किस तरह से? एक सोने से मड़ा हुआ है, एक चांदी से मड़ा हुआ है। इसलिए सोना और चांदी, सोना मतलब होता है परखा हुआ विश्वास, और चांदी मतलब होता है, चांदी मतलब क्या होता है? मैं बहुत बार प्रचार किया, फिर भी आपके मुंह से नहीं निकला। चांदी मतलब होता है उद्धार, उद्धार पाया हुआ कलीसिया और एक विश्वासी कलीसिया। ये दो पंख है कबूतर के, एक सोने से मड़ा हुआ है, पीला सोना से, और दूसरा ये वचन संहिता 68 वर्सेस 13 में लिखा है। 68 का 13 68 वर्सेस 13। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट क्या तुम जाओगे? भेड़शाले के बीच में लेट जाओगे? ऐसे लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी और के ऐसे समान, कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख जिसके पंख सोने से, चांदी से, और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हो। कोई देखा है ऐसा? ऐसा कबूतर तो मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। किसी ने देखा है सोना और चांदी से मड़ा हुआ वो मूर्ति आपके घर में होगा, अलग बात है। कबूतर की मूर्ति होगा और अलग बात है। लेकिन किसी जीवते कबूतर को सोना से और चांदी से मड़ा हुआ पंख देखे हैं क्या? नहीं। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, सोना मतलब होता है परखा हुआ विश्वास, और चांदी मतलब होता है उद्धार। कबूतरी का मतलब होता है कलीसिया। एक कबूतर मतलब कलीसिया उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, चांदी, और परखा हुआ विश्वास। ये आत्मिक उड़ान है जो हमको दो पंख दिए गए हैं। एक है परमेश्वर का वचन और दूसरा है
प्रार्थना जीवन। जोर से बोले हालेलुया। जब दोनों पंख को बराबर फड़फड़ाते हैं, बराबर बाइबल पढ़ना और बराबर क्या करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। अब कहो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे बाइबल पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता और प्रार्थना तो मैं घंटों कर सकता हूँ। और एक पंख में फड़फड़ा के देखिए कितना दूर उड़ेंगे। एक हाथ से ताली जैसे नहीं बजती है वैसे एक पंख से आप उड़ भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? एक लय के साथ आपको उड़ना है, उड़ान भरना है ऊंचाई में, तब आपको दोनों पंख फड़फड़ाना पड़ेगा। निरंतर बाइबल पढ़ना, निरंतर प्रार्थना करना, यही हमारे जीने का नियम है। इस मार्ग में इस नियम को फॉलो करना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? अभी नया साल आ रहा है, नए साल में कुछ निर्णय लेंगे, कुछ प्रॉमिस वर्ड आपको मिलेगा, प्रतिज्ञा वचन मिलेगा, उसके अनुसार प्रभु हमको साल भर चलाएगा। लास्ट ईयर कौन सा वचन मिला, किसी को भी याद है? सब भूल गए? मुझे लगता है किसी को भी याद नहीं होगा। प्रॉमिस कार्ड तो मैं हर साल देता हूँ आपको। अभी देखिए एक वचन जिसको पूरा साल भर याद रखना है, आपको याद नहीं, और हो सकता है भैया को याद है। चलिए उसके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। किसी को याद करना, नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए अपने बाइबल में ऐसा रखे रहिए। देखिए 2025 का जो से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की अपने पास अपने प्रतिज्ञा वचन को साथ में रखना और रोज उसको ध्यान करना, कम से कम एक वचन को ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉमिस जो दिया है उसको प्रभु पूरा साल भर उसको संभाल के रखना। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और साथ ही साथ उस वचन को पूरा करेंगे। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, व्यवस्था का विरोध करता है, वो व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का क्या है? विरोध है। विरोध है। तुम जानते हो कि वैसे प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यीशु किस लिए प्रकट हुआ? वो पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और जो कोई देखिए अभी शैतान का स्वभाव में हमने क्या पढ़ा था? तो इसका वो झूठ का स्वभाव, जो झूठ बोलता है तो कैसे बोलता है? वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा, उल्टा नहीं, उसका सीधा क्या है? यीशु झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा क्या बोलता है? सच बोलता है। इसलिए उसका नाम ही सत्य है। हालेलुया। सत्य का वचन, सत्य का आत्मा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की ये सत्य मार्ग है जिसमें प्रभु भाई बहन आपको और मुझको चलना है। चलेगा वो कभी ठोकर नहीं, और वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। और आगे क्या लिखा है? जो कोई उसमें बना जो रहता कोई है, उसमें बना रहता है पाप नहीं करता। और वो पाप नहीं करता। सुनिए ध्यान से। लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठे सभी भाई बहन से पूछ सकता हूँ और बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। बेईमानी से जवाब देंगे तो अलग बात है। यहाँ पे बैठे हुए कोई भाई बहन कोई बोल सकता है कि मैं कोई पाप नहीं करता हूँ? किसी में हिम्मत है खड़ा होकर बोलने का कि मुझसे कोई पाप नहीं छूता? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता। इसीलिए अब्राहम को प्रभु ने कहा उत्पत्ति 17:1 में, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अभी तक अब्राहम सिद्ध नहीं हुआ, आप भी सिद्ध नहीं हुए, कोई भी सिद्ध नहीं है। जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। और सर्व सिद्ध कौन है? जोर से बोले हालेलुया। एकमात्र ईश्वर जो सर्व सिद्ध है, वो आने से हमारे जीवन का अधूरा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। आप अच्छी तरह मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मैं चाहता हूँ कि उसका 8 वचन तक पढ़िए। और जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है, ना उसने देखा है, और ना उसको जाना है। ना उसे जाना है। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। अब देखिए ये भरमाने वाली बात कहाँ से आ गई? मेरे साथ आइए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन नंबर है 5 से जरा पढ़ेगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था, हाँ, तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते तुम हो, उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा जो है, अभी उससे रोक रहा है, अपने ही समय में प्रकट हो। और लेकिन वो अपने समय में क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अधर्म का भेद अब धर्म का भेद अब भी कार्य करता है और अभी एक रोकने वाला है। और जब जब तक वो दूर ना हो, वह रोके रहेगा। कौन है जो उसको रोक रखा है? कलीसिया है।
भाई बहन, एक जीवित कलीसिया है जो मसीह विरोधी को रोक रोके रखा है। रखा है, और जो प्रकट होने वाला वो कौन है? वो मसीह विरोधी है। विरोधी है। अभी वो प्रकट होने पर है, परंतु अभी प्रकट नहीं हुआ है। और आगे लिखा है, जिसे प्रभु यीशु जैसे प्रभु यीशु, अपने मुंह की फूंक से मार डाले। सुनिए उसके औकात कितने हैं? फूंक से मार, सिर्फ परमेश्वर के फूंक से मर जाएगा और अपने आगमन के तेज से और अपने आगमन के तेज से उसे क्या करेगा? भस्म कर भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना, शैतान के कार्य के अनुसार, अब देखिए वहां पे क्या क्या काम होंगे लिखा है। सब प्रकार की सब प्रकार की झूठी सामर्थ, झूठी सामर्थ्य। चिन्ह, बहुत सारे जगहों में आप देखिए, बहुत सारे लोग झूठे सामर्थ्य दिखा रहे हैं, और चिन्ह चिन्ह और अद्भुत काम और अद्भुत काम। के साथ, इसलिए अद्भुत काम को देखकर उसके पीछे भी नहीं भागना। अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्योंकि उन्होंने अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ उसका आना होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य मतलब यीशु से से प्रेम प्रेम नहीं किया, नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उसका आपका मेरा उद्धार सत्य के प्रेम के कारण हुआ है, हालेलुया। सत्य के वचन के कारण हुआ है, सत्य के आत्मा के कारण हुआ है। जोर से बोले हालेलुया। सत्य के वचन, सत्य के प्रेम, सत्य के द्वारा हमारा क्या हुआ है? सत्य मतलब यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमें मुक्ति मिली है सत्य के द्वारा। मेरा एक रिश्तेदार है, उसको मिर्गी की बीमारी था और 2015 की बात है, मुझे वहां से गुजरना था, रायपुर से होकर, मैं धमतरी से होकर रायपुर होते हुए मुझे तिलदा एक मीटिंग में जाना था। अब उस समय उधर मीटिंग का टाइम हो रहा है, हम बड़ी लंबी यात्रा करते, बाइक से जा रहे थे, सुबह 5 बजे से निकले थे। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा उस घर में जा, मैं उसे छुड़ाऊंगा तेरे द्वारा। मैं अपना गाड़ी रोका, अपने साड़ू जी को फोन लगाया, उसके घर गया, वो लड़की को मिर्गी आता था, मैंने उस लड़की से वहां गया, मुझे कोई पहचानते नहीं थे। जाने के बाद मैं अपना परिचय दिया और आपके घर में किसको मिर्गी आता? वो लड़की सामने आकर बोली मुझे आता। कब से आ रहा है? जब 9वीं क्लास पढ़ रही थी तब से आ रहा है। और उसी घड़ी उस मिर्गी लाने वाली आत्मा को डांटा, गुड़ का यीशु के नाम से, और छोटे से ग्लास में पानी लिया, उसको पिलाया। उसके बाद से लेकर आज उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, लेकिन वो मिर्गी की बीमारी उसके जीवन से चला गया। हालेलुया। मैंने उस बेटी से पूछा, बेटी सत्य जानते हो कौन है? तो बोला मौसा जी सत्य बोलना सच है। मैंने बोला सत्य यीशु है। आप बोल रहे तो मैं मान लेते हूँ यीशु सत्य है। मैं बोला बस इतना ही चाहिए, आपका विश्वास मुझे सिर्फ आपके मुंह का अंगीकार चाहिए, यीशु सत्य है। अपने मुंह से अंगीकार किया, आज के बाद देखना कभी ये मिर्गी आपके जीवन में नहीं आएगा। जो से बोले हालेलुया। न जाने कितने वैद्य को दिखाया, कितने मेडिसिन खाया, कितने दिन तक वो उसके मुंह में झाग आ जाता था, लेकिन आज मिर्गी से मुक्त होकर अच्छा जीवन जी रही। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की ये सत्य हमने यूहन्ना 8:32 में क्या पढ़ा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य कौन है? यीशु है। यीशु को जान लेना ही हमको स्वतंत्र, और सत्य के द्वारा हम क्या किए गए? पवित्र किए गए। तेरा वचन सत्य है, ताकि जितने लोग सत्य की जितने लोग सत्य से प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, और वो लोग अधर्म से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। सबके सब क्या पाएंगे? कौन सा दंड पाएंगे? जोर से बोले हालेलुया। मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। और इसलिए इस सत्य को पाने के लिए प्रभु हमसे एक आह्वान कर रहा है। क्या आह्वान कर रहे हैं? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है। जरा उस वचन को, संदेश का आखिरी सेशन है, 2 वचन और है, उसके बाद हम संदेश को कंप्लीट करेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ करेगा। जोर से बोले हालेलुया। क्या यीशु के लिए द्वार खुला है? हालेलुया।
क्या यीशु के लिए द्वार खुला है? जितने लोगों ने अपने हृदय को द्वार को खोला है, हाथ हिला के बोलिए। अभी बहुत सारे पास्टरों के मुंह से हम लोग सुनेंगे यीशु के लिए सराय में जगह नहीं था, यीशु के लिए सराय में जगह नहीं था, ऐसा सुनने में आएगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, आइए कितने लोगों ने अपना द्वार बंद कर रखा है। देखेंगे श्रेष्ठ गीत आखिरी वचन है उसका दूसरा अध्याय, 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन से थोड़ा पढ़ेंगे बस। श्रेष्ठ गीत चैप्टर 2 वर्सेस 5 वर्सेस 2। मैं सोती थी बहुत लोग क्या लिखा है, मैं तो सोती थी परंतु मेरा मन जागता। सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है कहता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय। हे मेरी कबूतरी। देखो यहाँ पे कबूतरी आ गया, कबूतरी का अर्थ सबको मालूम पड़ गया। कलिसिया, तो मेरी बहन किसको पुकार रहा है? कलिसिया, हे मेरी कबूतरी किसको पुकार रहा है? कलिसिया को, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय किसको पुकार रहा है? कलिसिया को। और कलीसिया कौन है? हे सब लोग एक स्वर में बोलिए, कलीसिया कौन है? हम लोग हैं, कबूतरी कौन है? हम लोग हैं, प्रिय कौन है? हम लोग हैं। हमको प्रभु पुकार कर कह रहा है, हे मेरी निर्मल, हे मेरी निर्मल कौन है? मेरे हम लोग, मेरे लिए क्या करो? द्वार खोलो, द्वार खोलो। क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मतलब यीशु पूरा रात भर हमारा इंतजार कर रहा है, हम अपना हृदय का द्वार क्या करें? खोल सके। और आगे मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। अब वस्त्र उतारने का आत्मिक अर्थ किसी को मालूम है? वस्त्र उतार चुकी हूँ। पाप से मुक्त हो चुकी, उद्धार का वस्त्र पहन ली। वस्त्र उद्धार उतार चुका, उतार चुकी हूँ, मतलब अपना उद्धार खो चुका। खो चुकी हूँ। समझ में? हाँ, अपना उद्धार क्या कर चुके? खो चुकी हूँ। जिन्होंने अपना उद्धार खो चुका, वो लोग क्या बोलते हैं? मैं उसे मैं अपना वस्त्र क्या कर चुकी हूँ? उतार चुकी हूँ। उतार चुकी हूँ। मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं उद्धार को खो चुका, मैं फिर से कैसे प्रभु को पा सकता हूँ? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, और अपने भले काम के द्वारा अपने पाँव को धो चुके, भले भले काम करके, हो सकता है रेगुलर चर्च जाके, हो सकता है उपवास करके, हो सकता है प्रार्थना करके, दान भेंट दशवांश दे करके, हो सकता है पवित्र लोगों के साथ अपने आप को संगति करके। पाँव धो चुकी। देखिए अधर्म का काम करते हैं ना, तो खुद को पता नहीं चलता। समझ रहे हैं? नहीं पता चलता। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति घमंड करता है, जो अधर्म के काम करते हैं, उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं अधर्मी हूँ और मैं पापी हूँ या मैं घमंडी हूँ। लेकिन बगल वाले को जरूर पता चलता। आप अपने तो ऊपर लीजिए, मैं कितना घमंडी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मुझे किसी भी रीति से मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ में जो है उसको जरूर पता चलेगा आजकल मैं कितना घमंडी हो चुका हूँ। सही है? अपने तरफ देखेंगे, जिन लोगों ने अपना वस्त्र उतार चुके हैं उसके विषय में यहाँ पे लिखा है, वो कहती है कि मैं तो अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो मैं तो चुकी अपना पाँव धो चुकी हूँ। भले कामों से धो चुकी हूँ। अब उनको कैसे मैला अब करूं? मैं कैसे मैला मैला करूं? धर्म के काम उसको मैला लगता है, प्रभु की संगति उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है अपने जीवन का? बाकी चीज है, बेटा बेटी है, घर परिवार है, धन संपत्ति है, नौकरी चाकरी है, ये सबसे प्रायोरिटी में फर्स्ट स्टेज में। मैं आपको बता दूं, परसों 2 दिन पहले मेरा 48 ईयर कंप्लीट हुआ, मैं 48 साल का हो गया, अभी 49वां साल में पहुंच गया। यदि अच्छा जीवन बीते तो ज्यादा से ज्यादा आदमी 70 से 80 साल जीवित रहता है। सही है ना? अभी हमारे पास बचा कितना है? यदि कोई दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई रोग ना लगे, तो बहुत कम समय हमारे पास है। उस कम समय में हम सबसे ज्यादा समय किसको देना चाहिए? लेकिन कितना वक्त देते हैं? सप्ताह में 1 दिन। चर्च कितने बार आते हैं? सप्ताह में सिर्फ प्रभु के पास आने के लिए सिर्फ सप्ताह में 1 दिन। इतना भरपूर समय हमारे पास है, 24 घंटा, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। इसमें खाने के लिए, सोने के लिए, ड्यूटी के लिए, सबके लिए समय है। लेकिन प्रभु के लिए थोड़ा समय, अपने जीवन का सबसे थोड़ा। और ये 1 सेकंड भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी याद रखिए। 1 सेकंड भी हमारे वश में। आपको मालूम है समुद्र से 8 क्या बोलता है?
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न मृत्यु का दिन का कोई अधिकारी होता है। समझ में आ रहा है? न मृत्यु से किसी को छुट्टी मिल सकता है। जिस दिन मृत्यु रहेगा, मृत्यु बोलेगा मैं आज छुट्टी में हूं, तुमको नहीं मार सकता, ऐसा बोलेगा, और आप गिड़गिड़ाते रहेंगे। 1 सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को गले लगा लेता हूँ, रिटेक का मौका नहीं, रिटेक का मौका मिलेगा। उस समय बोलेंगे जब मेरे पास समय था तो मैं अपना द्वार को क्या रखा था। देखिए वहां पे क्या लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। नहीं हो गया। हाँ, ये मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ, मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं अपना पाँव धो चुकी हूँ, उसको मैं कैसे मैला करूँ। मेरे प्रेमी ने अपना मेरा प्रेमी ने हाथ किवाड़ के छेद में डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उसके लिए उमड़ा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने तो उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका, हाँ, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मुट्ठों से पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला। अब देखिए द्वार खोला कब? रात भर खटखटाता रहा, यीशु के लिए द्वार नहीं खुला। अब खोलने के लिए कब जाएगा, कब उठेगा मालूम है? जब जा चुका, जब बिस्तर में पड़ा रहेगा, वेंटिलेटर में रहेगा, समझ में? ऑक्सीजन मास्क लगा रहेगा और पंखे की तरफ ध्यान रहेगा। प्रभु एक बार और मौका दे, एक बार और मौका दे कि मैं अपने पैरों के बल खड़ा हूँ और अपने भवन में जा सकूं। राजा यहोशापात की तरह, जब राजा यहोशापात के पास समय था तो परमेश्वर के भवन में आया। जब राजा यहोशापात बीमार पड़ा तो दीवार के मुंह फेर के वो परमेश्वर को क्या करने लगा? बिलक बिलक के रोया, और उसके आयु को 15 वर्ष प्रभु ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया था। ये घटना आपको याद है? जोर से बोले हालेलुया। लेकिन उस समय हम द्वार खोलेंगे जब यीशु आके, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। जब वो बोल रहा था, मेरा प्राण घबरा गया था। अब जब यीशु चला जाएगा तब हमारे प्राण क्या होगा? जैसे कबूतर फड़फड़ाता है ना, कबूतर क्या करता है? जब प्राण छूटने वाला रहता है। कुछ दिन पहले 8 तारीख को धर्मेंद्र, एक हीरो का डेथ हुआ, उसका लास्ट वीडियो देखना। अपने सारे नाती पोते, बेटा पत्नी के बीच में कहता है ये मृत्यु इतना भयानक क्यों होता है, मृत्यु में इतना दर्द क्यों होता है। 100 एकड़ जमीन पंजाब में उसका, मुंबई में घर है, सब जगह घर है, इतनी धन संपत्ति से लैश है, इतना नाम और शोहरत पाया हुआ व्यक्ति मृत्यु से डर कर कहता है सब लोग मेरे से बात करते रहो। लास्ट समय क्या बोलता है? मेरे से बात करते रहो, और बिलक बिलक के रोता है। और उस समय द्वार खुलेगा क्या? उस समय द्वार खोलने से कोई लाभ है क्या? जोर से बोले हालेलुया। मृत्यु चौखट में आ चुकी है, खिड़कियों से प्रवेश कर, और मृत्यु हमारे खिड़कियों से होकर हमारे भीतर प्रवेश कर चुका। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 21 वचन से जरा पढ़िए और संदेश को खत्म करेंगे। यिर्मयाह chapter 9 verses 20-21। इससे हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो। डायरेक्ट किसको? क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, हमारी सड़कों में बच्चों को, चौकों में जवानों को मिटा दे। तू का हाँ, यहोवा यूं कहता है मनुष्यों के 100 ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर, और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती अभी है। कोरोना टाइम पे ऐसा ही हुआ था, सब लोग खिड़की दरवाजा बंद करके बैठे थे, लेकिन फिर भी विंडो से मृत्यु घुस आई थी। किस कदर आ चुकी थी? चौकों में जवानों को और बाजारों में, सड़कों में बच्चों को वो मार रहा था, मिटा दे। लोग ऑक्सीजन को पकड़ के घूम रहे थे। ऑक्सीजन जिसके पास पैदा था वो लोगों ने 40-40 हजार खर्च करके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रहे थे ऑटो में। सही है? जोर से बोले हालेलुया। लेकिन मृत्यु किसी को छोड़ा? जिसको उठाना था उठा लिया, और उसी कोरोना में मैं भी बच गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की। मुझे भी कोरोना हुआ था और उसका मैं 5 साल तक सामना किया हूँ। कितने साल तक? 5 साल तक उसका सामना किया हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं था। मैं होम क्वारंटाइन में रह गया और कुछ ही दवाई खा के मेरा इम्यूनिटी पावर अच्छा था, मैं ठीक हो गया, लेकिन पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेरा खराब कर दिया। आए दिन मेरे को सर्दी लग जाता, जुकाम लग जाता, खांसी छोड़ता नहीं, लेकिन प्रभु की दया से अभी मैं ठीक हूँ। मेरा श्वास फूलने लग गया
गया था। पिछले साल जनवरी 4 तारीख को मैं ड्यूटी से वापस आ गया था। कारगिल गेट से चढ़ रहा था, मैं जो हिम्मत ही नहीं हुआ आगे ड्यूटी जाने का, और मैं वापस लौट आया। सांस फूल रहा था, पूरा मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा खराब हो चुका था, फेफड़ा में म्यूकस भर चुका था। जोर से बोले हालेलुया। तो मृत्यु कब आ जाएगा हमको नहीं मालूम। मृत्यु खिड़कियों से होकर हमारे भीतर घर में प्रवेश, चौकों में जवानों को, सड़कों में बच्चों को मार रही है। जब मृत्यु आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। उस समय द्वार खोलेंगे क्या? अभी जो लोग अपना उद्धार का वस्त्र उतार चुके हैं, फिर से पहली चीज, धन्य है जो अपना वस्त्र क्या कर लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार है। जो से बोले हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े होंगे और अंतिम गीत एक गाएंगे।